माता पिता और उसका बेटा दोनों तीनों बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और किसी किसी की आदत होती है जोर से हंसने की, तो खिलखिला करके किसी बात पर वो जो बूढ़ा था वो जोर से हंसा। और होना भी चाहिए, गुरुदेव जी कहा करते थे ईटिंग और मीटिंग साथ में होना चाहिए। यदि घर में प्रेम और समरसता बनाना चाहते हैं, अगर घर में स्वर्ग लाना चाहते हैं, तो ईटिंग और मीटिंग, ईटिंग मतलब खाना और मीटिंग मतलब क्या कल क्या करना है, ये दोनों चीज एक साथ बैठ करके करें तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे खा रहे थे, किसी बात में हंसी की बात आई तो जोर से हंसा, और हंसा खिलखिला करके। तो आजकल जानते हैं ना, लाइट भी रहती तो रात में भी मक्खी रहती है, तो एक मक्खी उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह में घुस गई तो वो खांसने लगा, खो 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 करने लगे। कभी होता है कि शाम को चलते रहो कि मक्खी भी मच्छर भी घुस जाती है, तो फिर बहुत बेकार सा लगता है और खांसना पड़ता है। तो खांसने लगा खो खो, उसी के साथ में उनको उल्टी भी हो गई। लेकिन हुआ क्या कि आपका तो ठीक है, खांसे उल्टी हो गई, लेकिन बूढ़े के मन में ये लगा कि ये जो मक्खी अंदर गई है वो निकल नहीं रही। सब लोग कह रहे हैं, तो बूढ़ी माँ उसके पत्नी कह रही है, बेटा कह रहे हैं, बहू कह रही है कि नहीं वो अंदर गई, वो निकल रही है, कहाँ अंदर रहेगी। तो कहने मुझे लगता है वो अंदर चली गई है। कभी छाती में घूम रही, पेट में इधर उधर करने लगा। परेशान हो गए, उनका खाना पीना बंद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया। तो कहे भाई चलो भाई कोई डॉक्टर के पास में ले जाए, डॉक्टर के पास में ले जा करके दिखाए। तो डॉक्टर कहे कि नहीं भाई कुछ नहीं है। तो जब डॉक्टर के पास ले जाते थे, डॉक्टर होता कहे कि भाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको लगता था, आजकल तो डॉक्टर फर्जी हो जाते हैं, इनको खुद नॉलेज नहीं है। मैं रोगी हूँ, मुझे मर्ज है, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे अंदर मक्खी है, और ये डॉक्टर कहते कि मक्खी नहीं है। उनको विश्वास ही नहीं होता था। परेशान हो गए, तो खाना पीना उनका बंद हो गया, सूख करके एकदम कांटा हो गया। तो फिर किसी ने कहा उसके बेटे को कि भाई ऐसे करो, इसको एक कोई मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। मनोचिकित्सक के पास उनको ले गए। जब मनोचिकित्सक के पास में गए तो पहली बार ही देखते हुए मनोचिकित्सक ने कहा कि हाँ भाई इनके अंदर एक मक्खी तो है। और जैसे डॉक्टर ने कहा तो बूढ़ा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका बेटा उदास हो गया कि अभी तक के कोई डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर तो पहले ही भ्रम में डाल रहा है कि मक्खी है। तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल लेकर के आना अपने पिता को। अब बूढ़ा को भी विश्वास हो गया, डॉक्टर साहब मेरे मर्ज को समझ गए, मेरी बीमारी को समझ गए, तो इलाज भी कर सकते हैं। और हमारे विश्वास पर इतना, मैं कल कह रहा था ना, विश्वास पर शक्ति है। दूसरे दिन जब लेकर के गए तो एक टेबल पर उनको लिटा दिया गया और कहे कि बाबा मैं इलाज करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आंख बंद करके रहना। आंख बंद करके लेट गए और वो पूछते गए कि कहाँ है मक्खी। तो वो बूढ़ा कहता था कभी पेट में है मक्खी, कभी दाएं है, कभी बाएं है, कभी छाती तरफ आ गई। तो वो नीचे से यहाँ से दबाया हाथ से ठीक से और कहे देखो ये मक्खी मैं नीचे से दबा रहा हूँ ना, वो ऊपर ही जाएगी, अब बताते जाना कि कहाँ है कहाँ है। तो धीरे धीरे दबाते गया, कहीं मक्खी कहाँ है कहाँ है। तो वो कहे कि धीरे ऊपर चढ़ रही है, कभी दाएं कभी बाएं, तो छाती के पास में आ गई। तो उसने कहा कि देखो गले के पास आए ना तो जोर से खांसना, मक्खी निकल जाएगी। ऐसे दबाते 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 है कि कहाँ पर गले पे आपके पास आ गई, तो फिर जोर से खांसो। तो जोर से खांसे तो पहले से वो शीशी में मक्खी पकड़ करके रख दिए थे और उसी को टिका दिए। चलो मक्खी पकड़ा गई। तो आँख खोल करके देखता है तो सचमुच में शीशी में मक्खी घूम रही है। बड़ा खुश हुआ, बहुत मतलब रिलैक्स हुआ कि डॉक्टर साहब यही मक्खी थी, मेरे अंदर घुस गई थी और परेशान कर रही थी। कितने डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टर तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में यही मक्खी मेरे अंदर थी और यही मक्खी मुझे परेशान कर रही थी। उसका बेटा था, उसे बाजू में खड़ा होकर देख रहा था। डॉक्टर उसको साइड में ले जाकर के कहता है कि देखो बेटा, इसके अंदर मक्खी घुसी नहीं थी, एक मान्यता बन गई थी, भ्रम हो गया था। लेकिन याद रखना ये बात इनको पता न चले। अगर कहीं पता चल गई और फिर से मक्खी घुस जाएगी तो वो निकलेगी नहीं फिर। वास्तव में अगर हम देखें तो ये समाज रूपी शरीर में मान्यताओं की मक्खी घुस गई है।
देवी देव की मान्यता, भूत प्रेत की मान्यता, लगन की मान्यता, शकुन अपशकुन की मान्यता, तंत्र मंत्र की मान्यता, टोनही वगैरह तो इधर तो नहीं चलता, क्या क्या चलता है? हाँ, कोई टोना मार देते हैं, कुछ कर देते हैं ऐसी वाली। अब क्या करते हो आप तो हम नहीं जानते आपकी भाषा को। तो फिर ऐसी मान्यता अब इतनी हद है कि हद। कई जगह तो माता बहनों को ना उसे वही कुछ टोना कर देते, कुछ करते करके मार डालते, इतना सताया जाता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अब केवल ये सब मन की मान्यता है, मन का ही खेल है। तो समाज रूपी शरीर इन मान्यता रूपी मक्खी से पीड़ित है और सद्गुरु और संत वही यथार्थ बोल देते हैं। मैं तो देखता हूँ कबीर विचार मंच हो और कहीं भी चर्चा हो तो इन सब बातों की चर्चा जरूर होती है और वो स्वस्थ समाज की रचना करने के लिए ललायत है, क्योंकि समाज स्वस्थ हो, इन प्रकार के भ्रम और अंधविश्वास की बातों में न पड़े। एक चीज समझ लीजिए, अगर कबीर के ज्ञान को, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझ ले आदमी तो 50% मुक्ति तो यूं ही हो जाती है। एक मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं अपने बात को विराम दूंगा। कुछ गुजरात के भक्त, हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात के कुछ भक्त इलाहाबाद प्रयागराज घूमने के लिए गए और नदी किनारे घूम रहे थे। तो कुछ पंडित लोग रहे, पंडित लोग वहां पर अपना धंधा खोल करके बैठे रहते हैं। तो बाछड़ी बछिया उसको रखे थे और एक भाई को कहे कि भैया इसकी पूंछ पकड़ो। तो भाई गए और पूंछ पकड़ दिए, पकड़े और मंत्र वगैरह में कुछ बोलने लगे संस्कृत में अगड़म बगड़म। और उसके बाद कहे कि 500 रुपये निकालो। तो कहे कि क्यों? तो कहे कि आप बछिया के पूंछ पकड़े हैं ना, तो बैतरणी पार करने के लिए पकड़े हो, तो फिर आप 500 रुपये निकालो। तो कहे नहीं भाई मेरे पास नहीं है। तो वो पंडित झगड़ा करने लगा, परेशान हो गए वो। तो वो लोग 20-25 लोग रहे। तो एक सज्जन पीछे से कहा बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। तो वो पंडित सुना, अरे कबीर को मानने वाले भैया इनको छोड़ो कबीर को मानने वाले छोड़ो। तो कबीर के ज्ञान और विचार को, कबीर का नाम सुन करके पंडित घबरा जाते। इसलिए ये ठोस ज्ञान को समझना चाहिए। तो मैंने कहा कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिरभार, हो हजूर ठार कहत अपते समर्थ मार। सिर में मान्यताओं का बोझा मत ला दो, सदगुरु के ज्ञान को सुनो और सिर में मान्यताओं का बोझा मत ला दो। वो हजूर ठार कहता हूँ। कबीर साहब कहते हैं मैं खड़े होकर दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि तू ही हुजूर है, तू ही सम्राट है, तू ही महान है। तू कहाँ देखता है? जैसे बुद्ध और कबीर ने वो अपने विकारों को छोड़ करके, अपने कसाय को, अपने मार को त्याग करके, छोड़ करके और महान हो गए, वैसे आपके अंदर भी संभावना है, आप भी वैसे हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर का, संतों का ये आदेश और उपदेश है कि हम अपने जीवन में कलमश और कसाय को हटा करके, भ्रम और अंध मान्यताओं को हटा करके अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें और इसी जीवन में परमानंद को उपलब्ध हो। और अधिक न कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।